हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सलाउद्दीन बिहार से। आज मैं बिल्डिंग मटेरियल का पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, जो कि कह रहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो आर। पहले हम लोग पॉइजन्स रेशियो के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पॉइजन्स रेशियो को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। पॉइजन्स रेशियो को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है माइनस लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यानी पॉइजन्स रेशियो जो होता है वह माइनस के साथ होता है लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और इसका जो वैल्यू होता है वह जीरो से 0.5 के बीच में लाई करता है। यानी 0 से 0.5 के बीच में इसका वैल्यू लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है, तो म्यू का वैल्यू जो हो जाएगा वह 0 to 0.5 के बीच में हो जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट। प्रूफ रेजिलियंस कह रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कहाँ होता है। तो मैक्सिमम प्रूफ रेजिलियंस जो होता है वह मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में प्रूफ रेजिलियंस का मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिमेन इन अ CRP इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज। कह रहा है द स्पेसिमेन इन अ CRP इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज। CRP इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वह सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए किया जाता है। यानी इसका सही ऑप्शन होगा बी। इसका 3 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कह रहा है द लिमिटिंग ऑफ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू होता है 0.50। इसका जो वैल्यू होता है पॉइजन्स रेशियो का मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। इसका वैल्यू होता है 0 से 0.5 के बीच में। तो लिमिटिंग वैल्यू इसका हो जाएगा 0.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी N इज गिवन एज। तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है 2G इंटू 1 प्लस ऑफ म्यू। E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस ऑफ म्यू। G के जगह इसने N दिया है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2N इंटू 1 प्लस ऑफ म्यू। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। E इज इक्वल टू 2N इंटू 1 प्लस ऑफ म्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ P इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B एंड थिकनेस D, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन एज। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम लोग जानते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन x डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन y डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। और यह होता है इसमें क्या दे रहा है, P जो है वह टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो P डिवाइडेड बाई E माइनस म्यू इंटू P बाई E माइनस म्यू इंटू P बाई E। तो इसको P बाई E को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा P बाई E इंटू 1 माइनस ऑफ 2 म्यू, 1 माइनस ऑफ 2 म्यू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा P बाई E इंटू 1 माइनस ऑफ 2 म्यू। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई विच इट कैन बी ड्रॉ इंटू ए स्मॉलर सेक्शन बाई एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड। कह रहा है स्मॉल सेक्शन में ड्रॉ किया जाए
वह क्या कहलाता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू ए स्मॉल सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा, वह डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी मटेरियल ऑलवेज हुक्स लॉ, एवरी मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ विद इन इट्स, कह रहा है कि प्रत्येक मटेरियल जो होता है वह फॉलो करता है, वह क्या फॉलो करता है? हुक्स लॉ को, वह हुक्स लॉ को फॉलो करता है। कहाँ तक? तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। हुक्स लॉ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही वैलिड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस ऑफ म्यू। ई को यंग्स मॉडुलस और जी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, तो 2g इंटू 1 प्लस ऑफ म्यू, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन indicates the percentage of the elongation of the piece under tension indicates, क्या इंडिकेट करता है? तो वह डक्टाइल मटेरियल है, वह इंडिकेट करता है कि वह डक्टाइल मटेरियल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो जो होता है उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो रेशियो होता है उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। कह रहा था लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है पॉइजन्स रेशियो का 0.50, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 0.50। अगला क्वेश्चन देखिए। द डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम, मैक्सिमम डक्टाइल कौन होता है? तो रॉट आयरन सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, उसके बाद माइल्ड स्टील है, और तब होता है कास्ट आयरन, और सबसे कम डक्टाइल होता है पिग आयरन। पिग आयरन जो होता है यह इम्प्योर आयरन होता है, इम्प्योर आयरन होता है, इम्प्योर आयरन होता है। जबकि रॉट आयरन जो होता है, रॉट आयरन जो होता है इसको प्योर आयरन बोला जाता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज जो होती है वह बहुत ही कम होती है, किसमें? रॉट आयरन में। और जब कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होती है रॉट आयरन में तो यह ज़्यादा डक्टाइल होगा, तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। क्या हो गया इसको? अरे यार, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार क्या हो गया इसका? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ सॉलिड इज गिवन बाई, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो क्या होगा? 0.50। अगला क्वेश्चन। द आइडेंटिफाई द इरोनियस स्टेटमेंट इन माइल्ड स्टील, इरोनियस स्टेटमेंट क्या है माइल्ड स्टील का? तो माइल्ड स्टील का इरोनियस स्टेटमेंट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट क्या है? तो कह रहा है एज हैज़ 2 यील्ड पॉइंट, तो 2 यील्ड पॉइंट होता है जब हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो उसमें हम लोग 2
यील्ड पॉइंट देखते हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट होता है, एक लोअर यील्ड पॉइंट होता है, एक अपर यील्ड पॉइंट होता है और एक लोअर यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन हम लोग को गलत ऑप्शन चूज करना है। तो गलत ऑप्शन कौन है, तो उसको भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है इज अ डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील तो डक्टाइल मटेरियल होता है। अगला ऑप्शन कह रहा है एज अ स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन इन टेंशन, नहीं, लार्ज इलोंगेशन होता है, लार्ज इलोंगेशन पर होता है। ये देखिए, जब हम लोग माइल्ड स्टील का बनाते हैं तो यह इलोंगेशन क्या हो रहा है, यह लार्ज इलोंगेशन होता है फेलियर से पहले, तो ये गलत ऑप्शन है। द मॉडुलस ऑफ elasticity of steel is more as compared to concrete. It indicates that steel is more elastic. Modulus of elasticity of steel is more as compared to concrete. तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मोर इलास्टिक इंडिकेट कर रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड एज टू बी। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, किसी भी मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर यूज करना होता है तो वह क्या होता है, एक से ज़्यादा ही होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कभी भी एक से कम नहीं हो सकता है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है, जैसे यहाँ लिखते हैं तो यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, या अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, यानी बॉटम साइड में हमेशा वर्किंग स्ट्रेस ही होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सबसे ज़्यादा हमारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, तब होता है यील्ड स्ट्रेस, और सबसे कम होता है वर्किंग स्ट्रेस। तो क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड एज टू बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस से हमारा कम हो गया क्या, तो वर्किंग स्ट्रेस सही है, यानी कम होगा यील्ड स्ट्रेस से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट, अगर कोई मटेरियल है उसको डक्टाइल कब बोलेंगे, जब वह हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है और उसमें लार्ज प्लास्टिक इलोंगेशन हो रहा है, और उसमें लार्ज प्लास्टिक इलोंगेशन हो रहा है। ऑप्शन देखते हैं, और लिटिल प्लास्टिक इलोंगेशन, लिटिल मतलब कम प्लास्टिक इलोंगेशन नहीं होना चाहिए। हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, हाँ, हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होना चाहिए। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम लोग जी से दिखाते हैं, तो शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन होता है, यानी जी इज इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ऑब्जर्व स्ट्रेन एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस होता है, यानी इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है वह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रेजिलियंस कहलाती है। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक, सबसे कम इलास्टिक होता है रबर, सबसे कम इलास्टिक होता है रबर। कैसे, तो देखिए E इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, हम लोग जानते हैं कि नहीं, रबर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है। अगर यह मैक्सिमम होगा
तो यह क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी स्ट्रेन रबर में ज़्यादा होता है, इसीलिए इलास्टिक वैल्यू जो उसकी होती है वह सबसे कम होती है। तो रबर का इलास्टिसिटी सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। या तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस द बीम इज। कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी किस में होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। यानी यह स्ट्रेन मैक्सिमम कब होगा, जब स्ट्रेस मैक्सिमम होगा या फिर स्ट्रेन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। स्ट्रेन मतलब डिफ्लेक्शन कह सकते हैं। यानी डिफ्लेक्शन का वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर ऐसे होता है, यह कैंटिलीवर बीम हो गया, इस पर लोड लग रहा है पी, इसी को प्रॉप्ड कर देगा क्या, तो नीचे से एक सपोर्ट लगा देगा, वो प्रॉप्ड हो जाएगा। अब कह रहा है फिक्स्ड बीम, इसमें डिफ्लेक्शन देखेंगे आगे क्या होगा। फिक्स बोथ द एंड, और फिक्स बीम के बारे में कह रहा है, इसको भी लेते हैं। अब कैंटिलीवर बीम के बारे में कह रहे हैं, इसमें देखिए कैंटिलीवर बीम अगर लोड लगाया जाएगा पी तो यह सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, यानी यह सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी कैंटिलीवर बीम में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर पॉइंट इज कॉल्ड टफनेस। यानी ब्रेकिंग और रप्चर पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर करने की जो एबिलिटी है मटेरियल की, वह क्या कहलाती है, टफनेस। यानी इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज। पॉइजन्स रेशियो पहले ही क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया था, और क्या बोला था, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू, यानी म्यू इज इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यानी पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल, यानी लेंथ के एलोंग, या उसको एक्सियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन इसमें हो सकता है, इसमें स्ट्रेन ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेन हम लोग जानते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। तो ऊपर में भी मीटर आएगा, नीचे भी मीटर आएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। यानी हमारा सही ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन पूछ रहा है, विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन क्या कहलाता है, यंग्स मॉडुलस। अरे इसी को तो ई बोला जाता था, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को ही तो ई बोला गया था, और ई को क्या बोला जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। आगे मैं फिर कुछ स्लाइड बनाऊंगा और उसमें हम लोग और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो।